बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी बदकिस्मती से हम उस मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क में आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है और उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं एक ताकतवर जो इदारा है उसकी जानिब से। और जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और अगर कोई बात करे उसके ऊपर, कोई हक और सच के ऊपर बात करे, अगर कोई निशानदेही करे या उसके ऊपर बात करे कि जनाब ये गैर आइनी बात हो रही है, गैर कानूनी बात हो रही है, तो जनाब उसके ऊपर जो फिर हम जैसे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, उठाने की कोशिश की जाती है, धमकाया जाता है। तो बड़ी अहम 3 खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो KPK में गवर्नर राज लगने जा रहा है, ये क्या हकीकत है। आखिर आपको जैसे मैंने बात की कि आइन और कानून की यहाँ कोई अहमियत नहीं है, वो वज़ीर आला जो 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत लेकर के वज़ीर आला बना है, अब उसको हटाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेजर जनरल फैसल नसीर DGC जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं, बड़ा अहम ओहदा रखते हैं। वो क्यों जा रहे हैं? और DGI-SPR की खुफिया मुलाकात हुई है। कुछ सहाफ़ियों के साथ आपने बड़ा चर्चा देखा होगा कि जनाब कुछ यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई है, उनको ब्रीफ़ किया गया है, तो वो भी आपके सामने, उसकी भी जो खुफिया अंदरूनी कहानी है, कौन मिला, कितने सहाफ़ी थे, उसमें क्या क्या डिस्कशन हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़िर जो अहम खबर है, जो मैंने बात की ना कि रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बदकिस्मती पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो हमला किया गया उसकी कहानी आपके सामने रखते हैं। किस तरह बूटो तले वो पार्लिमान जो सबसे मुकद्दम है पाकिस्तान के अंदर, जहां आइन और कानून बनता है, जिसका कादी फजीसा साहब भी कहते हैं कि जनाब उसके सामने हमारी भी कोई वैल्यू और औकात और हैसियत नहीं है, उस पार्लिमान को बूटो तले जो है वो रोंदा गया। नाज़िर आपको पता है जो गिरफ्तारियाँ हुई, और सबसे पहले हिकमत अमली अपनाई गई कि जनाब जो गिरफ्तारियाँ हैं और वो गेट से की जाएंगी, बाहर से की जाएंगी। और फिर आपको पता है कुछ रहनुमा जो है वो जब उनको पता चला कि जनाब गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट हाउस में पनाह ली, और जो कि बनती भी थी। अब डेफिनेटली इसके ऊपर बयानात भी आए कि जनाब राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के वो कहाँ छुपते फिर रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, और ये और वो, तो वो कहाँ छुपते। नाज़िर अब ये जो पार्लियामान का तकद्दुस पमाल किया गया, मैंने आपको ख़बर दी थी कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं सारे रहनुमाओं की और एकदम से, और उस दिन मैंने ये खबर दी थी कि एक खुफिया इजलास होता है, एक मीटिंग होती है, उसमें अहम शख्सियत उस मीटिंग में शामिल होती है, जिसके बाद ये गिरफ्तारियों का प्लान बनता है। और आपको पता है कि उसमें बड़ी रीज़न है। आपको पता है कि जो अली अमीन गंडापुर गायब रहे, आप अंदाज़ा लगाएं, वो गायब रहे। वो एक अलग बात है कि अब वो तहरीक इंसाफ वजाहतें दे रही हैं, अली अमीन गंडापुर खुद वजाहतें दे रहे हैं कि जनाब वो एक अहम अमूर थे, सिक्योरिटी मामलात थे। और वो कौन से सिक्योरिटी मामलात थे कि जो रात के अंधेरे में तय हो रहे थे और एकदम हो रहे थे, और एकदम आपको गायब होना पड़े। कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, लोगों को सच बताएं, हकाइक बताएं। और इसके ऊपर आपको पता है कि सारी चीज़ें सामने, वो भी इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़िर उस दिन 2 लोग इसको बराह रास्त से देख रहे थे जो खुफिया, एक तो वफाकी वज़ीर थे, और वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन ताकतवर वफाकी वज़ीर है, और दूसरे कह लें कि सेक्टर कमांडर। अब सेक्टर कमांडर की जब बात आती है तो हम और हक और सच की बात करने वाले हैं। तो सेक्टर कमांडर जो पोस्ट है बड़ी अहमियत की हामिल है। ये बराह रास्त चीज़ों को देख रहे थे, टैकल कर रहे थे। और सेक्टर कमांडर की अगर मैं बात करूं तो 9 मई के बाद जितनी भी सख्तियां हुई या जिन जिन लोगों को पार्टी छुड़वाई गई, बयानात दिलवाए गए, ये मुतलका सेक्टर कमांडर्स के एरियाज़ में जो MPMNAs आते थे या रहनुमा आते थे तहरीक इंसाफ के, वो यही सेक्टर कमांडर साहिबान ही ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे उन दिनों में। ये जो हमारे ज़राए, और आप उन लोगों से पूछें जो पार्टी छोड़ करके गए कि आपको कौन डिक्टेट कर रहा था, कौन उठवा रहा था, कौन बयान दिलवा रहा था, कौन ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो वो आपको बताएंगे कि सेक्टर कमांडर साहिबान ही ये सारी चीज़ें टैकल कर रहे थे। तो नाज़िर ये वो चीज़ें ही हैं। और जनाब ताकत का इस्तेमाल किया गया, और 4 गाड़ियाँ नामालूम लोगों की अंदर एंटर हुई। उन्होंने कुछ पार्लियामेंट का अमला जिनको आज मुअत्तल कर दिया गया है, जो सार्जेंट एट आर्म्स है, कुछ 4 लोग आज मुअत्तल कर दिए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। और जो इनकी जो है वो रहनुमाई कर रहे थे, इन गिरफ्तारियों के अंदर निशानदेही कर रहे थे, ये जगहें हैं। डेफिनेटली उनको तो नहीं पता, कभी अंदर गए नहीं है, या कहाँ लोग छुप सकते हैं, या इतनी बरीक भी नहीं उससे बाज़ औक़ात आपको पता है कि एकदम जब छापा मारना हो, वैसे तो बंदा ठीक है देख लेता जा करके। तो ये नाज़िर फिर वहाँ से नामालूम अफराद ने गिरफ़्तार करके बाहर खड़ी पुलिस, पार्किंग में खड़ी पुलिस को
उन रहनुमाओं को जो है वो उनके हवाले किया। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये पाकिस्तान के अंदर है। इसी वजह से मैंने कहा कि बड़ी बदकिस्मती हमारी कि यहाँ पे ना आइन है, ना कानून है, ना लॉ है। और अगर हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम बात करें कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, वो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फिर उसमें आप कहते हैं कि जनाब फ़ौज का किरदार नहीं है सियासत में जनाब फ़ौज ने अपना किरदार ख़त्म कर दिया। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर नाज़े काम आ जाते हैं जो मार्शल लगने जा रहा है KPK के अंदर, गवर्नर राज लगने जा रहा है, गवर्नर राज। और इस हवाले से नाज़े काम अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने बात भी की थी कि 90, आपको पता है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एतमाद का वोट लेने की बात बार बार करते हैं और ये सारी चीज़ें, और 90% फैसला हो चुका है KPK के अंदर गवर्नर राज लगाने का, और 10% जो है वो अभी देखा जा रहा है कि साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे अगर गवर्नर राज लगता है, तो उसका आफ्टर जो कहते हैं शॉक्स क्या होंगे, या उसके बाद क्या रिएक्शन क्या आएगा, यानी कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अभी अपनाई जा रही हैं अगर गवर्नर राज वहाँ नाफिज कर दिया जाता है। तो अब इसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब को डिटेन रखा गया उस दिन, उसमें उनको यही धमकी दी गई। और देखिए मैंने उस वक्त आपको रिपोर्ट किया था कि जनाब ये जितने भी मामलात चल रहे हैं इसमें जनाब जो है वो तमाम क़यादत मैनेज्ड है। अली अमीन गंडापुर को लॉलीपॉप दिया गया, ये लालच दिए गए, तमाम चीज़ें ये इस तरह हो जाएंगे, लेकिन बरकैफ वो नहीं उस तरह चीज़ें हुई तो फिर वो बगावत कर देते हैं। तो नाज़े काम उनको उस दिन भी ये धमकी दी गई बुला कर के, वो तमाम चीज़ें आपके सामने बड़ा बैड बिहेव किया गया कि वज़ीर आला के साथ, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है फ़ौज की जानिब से। उसके बाद नाज़े काम एक तो ये ख़बर है, और इसमें कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो ज़्यादा जल्दी है, उनको गवर्नर राज लगाने की इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा वो ख्वाहिशमंद है कि जल्दी लग जाए। उसके बाद नाज़े काम DGC मेजर जनरल जो है, DGC का ओहदा बड़ा अहम है। जैसे मैंने कहा कि जो सेक्टर कमांडर होता है, इस तरह तो DGC है, ये जो इलेक्शन वगैरह है या जो पॉलिटिक्स है उसको ये बहुत अहम रोल होता है सियासत के अंदर। DGC का जो ओहदा होता है, फैसल नसीर इस ओहदे पे हैं, पहले आपको पता चला फैज़ भी इस ओहदे पर रहे। तो जनाब ये इलेक्शन वगैरह में भी बड़ा अहम रोल होता है इन शख्सियात का। तो अब ये बैरून मुल्क जा रहे हैं, अब जो ज़राए बता रहे हैं बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं, उनको कुछ सीवियर किस्म की बीमारी लाहक है। और अब मैं इसमें वो बात नहीं करना चाहता, अल्लाह माफ़ करे, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स के अंदर ये बात की थी कि जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, अब मैं फिर बात छोड़ देते हैं, मैं जो करना चाहता हूँ कि इनकी जो औलादें होती हैं उनके जो हाल होते हैं, क्योंकि जिस तरह ये बेरहमाना तरीके से चीज़ों को डील करते हैं उसका असर फिर इनकी औलादों के ऊपर पड़ता है। तो ये नाज़े काम DGC को कुछ सीवियर बीमारी और उसका इलाज बैरून मुल्क से होना है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। अब आते हैं बड़ी ख़बर के ऊपर, जो DG ASPR के साथ यूट्यूबरों की मुलाकात हुई, सोशल मीडिया के लोग हैं, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी थे, और ये इस मुलाकात का बड़ा चर्चा रहा और सारे लोग जानना चाहते हैं यार ये मुलाकात में कौन कौन थे, उस मुलाकात में क्या हुआ और ये सारी चीज़ें, मुलाकात का मकसद क्या था। मैं आपको एक वैसे ख़बर दे देता हूँ, और ये डिजिटल दहशत गर्द नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल दहशत गर्द नहीं है। तो नाज़े काम DG ASPR से मुलाकात हुई है यूट्यूबर्स की, और ये 20 के करीब यूट्यूबर्स थे, और मेन स्ट्रीम मीडिया के भी थे, जैसे असदुल्ला ख़ान है। अब इसमें जो है वो शाकर सोलंगी हैं, असदुल्ला ख़ान हैं, एयाज़ हैं, सद्दीक़ जान भी हैं, इमरान वसीम हैं, सलमान दुरानी भी हैं जो आजकल आज़ाद उन्हीं के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब्दुल्ला गुल हैं, अमीर गुल साहब के बेटे हैं। तो ये नाज़े काम इनकी मुलाकात हुई है, और DG ASPR के साथ पहले इनको ब्रिगेडियर गजनफर ने डील किया कि जनाब सोशल जो मीडिया वाले लोग हैं हमने प्लान किया, ये पहले भी चीज़ें चल रही थी उन लोगों की मुलाकातें पहले भी उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में 9 मई हो गया तो फिर इन्होंने यूट्यूबर से मिलना बंद कर दिया कि जनाब ये भी अपनी एक वर्थ रखते हैं। उनको पहले ब्रीफ़ किया गया, फिर अहमद शरीफ साहब आए, दूर से उन्होंने सलाम किया, और फिर उनको जनाब DG ASPR जो अहमद शरीफ साहब उनकी जानिब से क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया कि जनाब आप लोग जो हैं वो डिजिटल दहशतगर्द नहीं हैं। और उसके बाद जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ
جس کے اوپر جناب یہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بڑی سختی سے کچلنے کی جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کو کچلیں آپ، یہ کیا کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے یہ فوج کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بلا بلا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہے. تو 20 کے قریب یوٹیوبر اور ان سے اس لیے ملاقات کی گئی کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمارا بیانیہ بھی چلائیں، ہمارا موقف سنیں. اور پھر یہ چیز بھی کی گئی کہ ان سے جو ملاقات کی گئی ان کو کہا گیا کہ جناب ہم آپ کے ولاگس دیکھیں گے، اور جو آپ ولاگ آپ کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یعنی کہ جو ہمارا بیانیہ لینا ہوگا، کن سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، کن سے ہماری نیکسٹ جو ہے وہ ملاقات ہو سکے، یعنی کہ جو ہمارا اچھا بیانیہ بنائیں گے، جو ہمارے اچھے بچوں کی طرح کے کام کریں گے، ان سے جو ہے وہ اگین ملاقات ہوگی. جو نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی ان کو ریموو کر دیا جائے گا. تو یہ ناظرین کام اب تک کیا ہوا بیٹ سی لوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.